नमस्कार बच्चों, गुरुवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हमने कल एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी हमने लास्ट वीडियो में। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बाकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो डिफरेंट है और बाकी आगे के क्वेश्चन से वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें रूट फाइंड करने हैं। तो रूट के बारे में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी हुई थी, तो आप अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि रूट फाइंड करना और फिर जीरोज और रूट्स दोनों सेम होते हैं। उसको लैंग्वेज अलग है आपकी। देखो इसमें बोला गया है कि आपको रूट फाइंड करना है। ठीक है, काफी क्वेश्चन में बोला जाता है कि हमें जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप अपनी बुक से क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगी, आप क्वेश्चन अपना देखिए। चलिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। हमारी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपकी जो इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था? ए एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप आपकी इक्वेशन को इससे मैच कीजिए। क्या हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है? ए एक्स स्क्वायर हमारे पास है, बी एक्स ये बी एक्स हमारे पास है और c इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इसके जीरोस फाइंड करने हैं या फिर इसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? रूट्स। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमें इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से हम करते हैं। हमने पहले भी लास्ट आप 9th क्लास में 8th क्लास में ये आप कर चुके हैं। तो चलिए हम इसका फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इसके फैक्टर करने का तरीका क्या होता है? देखिए इसमें से आपको क्या देखना है कि a b और c क्या है हमारे पास? a b और c। तो हमें a देखना है। क्वेश्चन में क्या है? 1x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी मतलब एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा? 1। 3x देखिए, b हमारा क्या है? 3। अब ये देखो b प्लस का है या माइनस का? माइनस का। तो b क्या है हमारे पास? -3। एंड c हमारे पास क्या है? -10। क्लियर है? तो अब देखिए क्या मेथड होती है, आपको फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं? a और c का मल्टीप्लाई। a और c, a कितना है? 1 और c कितना है? -10। तो कितना आ गया? -10। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो? -10। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -10। और यहां देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे तो हमारी मिडिल टर्म क्या है? -3। तो हमारे पास सम कितना आना चाहिए? हमारे पास सम होना चाहिए -3। सम कितना होना चाहिए? -3। अब आप एक चीज बताइए, यहां मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट मींस क्या होते हैं? किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है? -10। क्लियर है ये चीज? आप साइन को देखिए, क्या आना चाहिए? -10। तो -10 कब आएगा? हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, 2 लिया और 5 लिया, 2 5 जा हमारे पास कितना आ गया? 10। क्लियर है? तो -10 कब आएगा? अगर हम इन दोनों को माइनस का लेते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को माइनस का लेते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस का लेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 10 प्लस का हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या है? अगर हमारे प्रोडक्ट में कभी भी माइनस का साइन हो
तो क्या होगा, एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर किसका होगा, माइनस का। क्लियर है ये चीज। तो देखिए ये 2 है, ये 5 है, तो इन 2 और 5 में से अगर हमें -10 चाहिए तो एक नंबर किसका होगा हमारे पास, माइनस का, और एक नंबर किसका होगा, प्लस का। अब ये कैसे पता करोगे कि आपका प्लस का नंबर कौन सा होगा, माइनस का नंबर। तो जो ये हमारी मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म है ये डिसाइड करेगी कि हमारा प्लस का नंबर कौन सा लेना है और माइनस का कौन सा। तो आप मिडिल टर्म में देखिए किसका साइन है, माइनस का साइन है। अगर मिडिल टर्म में माइनस का साइन है और प्रोडक्ट में भी माइनस का साइन है, ये कुछ बातें हैं ये आपको याद रखनी है। प्रोडक्ट में भी माइनस का साइन है और मिडिल टर्म में भी माइनस का साइन है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो वाला किसका होगा, हमारा माइनस का। अब 2 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है आपके पास, 5 बड़ा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -5। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय -5 किया तो हमारे पास कितना आया, -10। अब इनका सम करके देखो, 2 है और -5, 2 में से अगर हम -5 करते हैं तो कितना आता है, 3। अब आप बताइए 3 प्लस का होगा या माइनस का, माइनस का। माइनस का क्यों होगा, कौन सा साइन लगता है, जो बड़े नंबर के साथ हो। ये चीज आप लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया होगा, 8th क्लास की मैंने वीडियोस डाली हुई है, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। आप 9th में 8th में पहले पढ़ भी चुके हैं ये चीजें। क्लियर है, तो मैंने आपको ये एक रिवाइज करा दिया है। अब देखिए आगे के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो ये चीज क्लियर है, ये आप चाहे नोट बना के डाल लीजिए आपकी नोटबुक में, या फिर आप ध्यान रखिए, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के बेस पे हम अपने क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हमारे पास कौन से फैक्टर हो गए, 2 और 5। हमारे फैक्टर कौन से हैं, 2 और 5। तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कैसे लिखेंगे, x² माइनस कौन से फैक्टर हैं, 5 और 2, तो -5 है, -5x माइनस 2x माइनस 10। क्लियर है, -10 x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए ये दो नंबर है, इनमें से हमें कॉमन लेना है। तो इनमें कॉमन क्या है, हमारे पास x कॉमन है, यहाँ क्या बच गया, x माइनस 5। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, माइनस का साइन, माइनस, तो माइनस हमारे पास कॉमन है। माइनस में क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो देखिए 2 है वो 10 में आता है, 2 5 जा 10 होता है, तो 2 हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, x माइनस ये 2 प्लस का है बच्चे, किसका है ये, प्लस का। यहाँ देखिए हमने 2 प्लस का लिया था ना, तो +2 कॉमन होगा हमारे पास। क्लियर है, ये +2 x माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। चलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ब्रैकेट में आते हैं, हम फैक्टर कर रहे हैं, तो जो ये ब्रैकेट में आते हैं ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। क्लियर है, जो ये दोनों ब्रैकेट होते हैं ये हमेशा ब्रैकेट सेम होंगे। चलिए तो कौन से फैक्टर हो गए, एक तो x माइनस 5 और एक x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। तो x इज इक्वल टू, x की हमें तो वैल्यू चाहिए। अगर x इज इक्वल टू करेंगे, 5 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, यहाँ माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू, यहाँ x जो ये 2 है ये किसका है, प्लस का। ब्रैकेट के दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, -2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए, ये हमारे इक्वेशन के रूट हो गए। क्लियर है, हमारे रूट क्या हो गए, x, हमारा रूट क्या हो गए, 5 और -2। क्लियर है, हमारे रूट्स क्या है, हमारे रूट्स क्या है, 5 एंड -2। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट 2x² प्लस
एक्स माइनस 6 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर रही है, फटाफट करते हैं अभी ये क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। तो आप फटाफट देखिए ए क्या है हमारे पास, ए है 2, बी क्या है हमारे पास 1 एंड सी क्या है हमारे पास माइनस 6। क्या करते हैं रूट फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करेंगे ए और सी का मल्टीप्लाई। ए कितना है 2, सी कितना है 12, ए तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, अगर प्रोडक्ट माइनस में आता है तो हमारा सम, तो दोनों नंबर क्या होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का। सम कितना चाहिए हमें 1, ठीक है, सम कितना चाहिए हमें 1। अब देखो 12 के फैक्टर करो, 12 1 जा 12 भी होता है तो आप एक नंबर प्लस का होगा एक माइनस का। यहाँ किसका है, मिडिल टर्म में किसका साइन है, प्लस का, तो बड़े वाला नंबर प्लस का होगा, ये माइनस का। अब आप इसको करके देखो, प्लस 12 माइनस 1 प्लस 12 माइनस 1 मीन्स 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास 1 आता है, नहीं आता। तो ये वाला फैक्टर तो हमारे किसी काम का नहीं है। अगला देखो फिर क्या होता है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 भी होता है, एक नंबर प्लस का, बड़े वाला प्लस का होगा, 6 2 जा 12। हमारे पास ये तो आ गया प्रोडक्ट तो 12, 6 में से 2 को माइनस करने से क्या 1 आता है, नहीं आता। तो ये वाला भी किसी काम का नहीं है हमारे पास। फिर देखिए फिर क्या होता है, 4 3 जा 12 होता है। अब देखो प्लस का है, ये प्लस का होगा, ये माइनस का। अब देखो 4 में से 3 को माइनस करने से 1 आता है, हाँ आता है। साइन भी किसका होगा, प्लस का, क्योंकि बड़े के साथ प्लस का है। तो हमारे पास कौन से फैक्टर की जरूरत है हमें, 4 और 3 की। चलिए कीजिए 2x स्क्वायर कौन से फैक्टर होंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। आगे देखिए अब इनमें कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 2x कॉमन है, यहाँ क्या बच गया x प्लस 2। अब यहाँ कॉमन लीजिए, क्या चीज कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है। x अगर कॉमन हमने माइनस लिया है तो साइन अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, x प्लस 2 क्योंकि 3 2 जा 6 इक्वल 0। चलिए x प्लस 2 जो है ब्रैकेट में था वो लिख दिया, हमारे पास बाहर क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू, x प्लस 2, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। x इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। अब यहाँ देखिए x के साथ में 2 है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 है। 3 यहाँ पे अगर माइनस का है तो ब्रैकेट के उधर इक्वल टू के उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। लेकिन हमें तो 2x नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 2 को भी हटाएंगे, x इक्वल टू, यहाँ 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, x इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है ये चीज, x इज इक्वल टू 3/2। चलिए हमारे पास ये क्या आ गए, रूट्स। हमारे रूट्स क्या है, हमारे जो इक्वेशन है, हमारी इस इक्वेशन के रूट क्या है हमारे पास, -2 एंड 3/2। क्लियर है ये चीज। चलिए अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। थर्ड पार्ट है हमारे पास √2x स्क्वायर प्लस 7x। इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन डिफरेंट है, प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब
क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा होगा। क्यों? आप रूट को देख के घबरा जाएंगे कि हमें पता नहीं क्वेश्चन में क्या दे दिया। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2। तो अब इसमें आपको क्या करना है? सेम वही, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है। क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप ए, बी और सी लिख दो। ए हमारे पास क्या है? √2। बी हमारे पास क्या है? 7 एंड सी हमारे पास क्या है? 5√2। क्लियर है ये चीज? साइन चेक करो, सारे साइन किसके हैं? प्लस के। अगर सारे साइन प्लस के हैं तो हम प्रोडक्ट करेंगे किन्हीं भी दो नंबर का, वो प्लस में ही होंगे। चलिए तो अब देखिए ए और सी का प्रोडक्ट कीजिए। ए और सी का √2 इंटू 5 इंटू √2 किया हमने। ए और सी का क्या किया? मल्टीप्लाई। ए और सी का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या निकलता है? प्रोडक्ट। तो हमने ए और सी का मल्टीप्लाई किया। अब देखिए √2 इंटू √2 क्या होता है? ये हमारे पास रूट है, इसके अंदर अगर 2 इंटू 2 है तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। √2 इंटू 2 का मतलब क्या होगा? 2। तो ये तो आ गया 2, √2 और √2 को सोल्व करने से आ गया 2 और ये बच गया हमारे पास 5। 2 5 जा 10। तो हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए? प्रोडक्ट कितना चाहिए हमारे पास? 10। और सम कितना चाहिए? 7। सम कितना चाहिए? 7। तो अब बताइए सम कब 7 आएगा? ये तो आपके सामने है, इसी से 7 आ जाएगा। 2 5 जा 10 और 2 और 5 को ऐड करने से कितना आएगा? 7। तो हमारे पास फैक्टर मिल गए हमें। कौन से फैक्टर? 2 एंड 5, ये हमारे फैक्टर होंगे। चलिए सोल्व करिए। √2x², ठीक है, प्लस अब हमारे फैक्टर कौन से हैं? एक तो 5 है, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। √2x² और 5x, √2x² और 5x में से हम कॉमन लेंगे। आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ x², यहाँ x कॉमन है हमारे पास, हमने x ले लिया। x लिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? √2x प्लस 5। अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास? ये देखो। अब आप कहेंगे हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, बट थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। यहाँ क्या लिखा है? 2। क्या लिखा है? 2। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हमने सोल्व किया था। 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। ठीक है, 2 कैसे लिखा जाता है? √2 इंटू √2। जैसे कि हमने इस √2 को सोल्व किया था, √2 और √2 इन दोनों को सोल्व किया था ना, तब दोनों रूट में आते हैं। जैसे ये रूट है, इसमें 2 इंटू 2 होता है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, रूट हटाते हैं, तो ये क्या होता है? 2। क्लियर है? तो हम इस 2 को भी तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। चलिए इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो जो ये 2 है, इस 2 की जगह पे क्या है हमारे पास? √2 इंटू √2। तो अब इस 2 को मत देखो, आप इनको देखो, क्या है हमारे पास यहाँ पे? √2 और √2। तो अब इनमें देखिए कॉमन क्या हो गया? यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे √2 कितनी बार है? 2 बार, तो कॉमन हो गया। √2 हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ क्या बच गया हमारे पास? √2x प्लस यहाँ क्या बच गया? ये तो एक बार ही था तो कॉमन ले लिया, प्लस 5। अब देखो क्या आपके ब्रैकेट सेम है? हाँ, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। चलिए √2x प्लस 5 ये हो गया, यहाँ x प्लस √2। क्लियर है ये चीज? x प्लस √2 = 0। हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू। यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या होगी? √2x प्लस 5 = 0 और यहाँ क्या होगी? x प्लस √2 = 0। अब देखिए x = क्या हो जाएगा? x = क्या हो जाएगा? ये 5 अगर प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, अगर यहाँ पे √2 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो = के उधर जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड में, -5/√2। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
x इज इक्वल टू √2 किस में है, प्लस में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, -√2। ये हमारे इक्वेशन के रूट्स आ गए। ठीक है, हमारे रूट्स क्या है, हमारे इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, -5√2 एंड -√2। ये हमारे इक्वेशन के रूट्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड तक हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देखो आप अपनी बुक से फटाफट। चलिए आपका फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। 2x² - x + 1/8 = 0। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, a, b और c। a देखिए हमारे पास क्या है, 2, b देखिए हमारे पास क्या है, -1 और c हमारे पास क्या है, 1/8। क्लियर है ये चीज? अब देखो आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे तो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ है इक्वेशन में। क्या है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है क्या, 8। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तब भी आपको डिनोमिनेटर दिया हो, तब भी आपको डिनोमिनेटर दिया हो तो आपको इस डिनोमिनेटर को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू के राइट साइड भी और इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी। क्लियर है? तो हम इस 8 को हमारी कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम a, b और c लिखेंगे। इसको रफ कीजिए, a, b और c हम, हमारे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ है ना, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या बताया मैंने, तब भी डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ हो इक्वेशन में, तो उस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड, इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 की तरफ भी और इस तरफ भी। तो चलिए करिए इस 8 को हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, 2x² - x + 1/8 = 0 × 8। ठीक है, 0 × 8। अब 8 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 8 × 2 = 16, 16x²। यहाँ कितना आ गया, कुछ नहीं था तो 1 था, 8 × 1 = 8 -8x प्लस, अब 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 1/8, 8 से 8 कट गया, कितना बच गया यहाँ पे हमारे पास, 1। तो यहाँ क्या हो गया, 1। क्लियर है? इक्वल टू 0 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को या फिर किसी भी नंबर से हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 0। क्लियर है? अब आप लिख सकते हो कि हमारे पास a, b और c क्या है। a क्या है हमारे पास, 16, b क्या है हमारे पास, -8, c क्या है हमारे पास, 1। क्लियर है? अब हमें प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट कैसे बताएं, फाइंड करेंगे a और c का मल्टीप्लाई, a और c का मल्टीप्लाई 16 बन जा 16। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा 16 आएगा, सम हमें कितना चाहिए, -8। ठीक है, तो अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि प्रोडक्ट माइनस में हो तो हम कैसे नंबर लेंगे। अब आप देखिए आपके पास प्रोडक्ट तो किस में है, प्लस में, और आपका सम किस में दिया है, माइनस में। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास हो तो आप क्या होगा कि जो दो नंबर होंगे ना, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो दोनों नंबर किसके होंगे, माइनस के। एक एग्जांपल लेके चलो छोटा सा, 8 × 2 = 16 होता है। ठीक है, 2 और 8 16। हमें किसका चाहिए, प्लस का। हम इसी के फैक्टर कर लेते हैं, 4 4 जा ले लो, हम इसी के फैक्टर लेके करते हैं। 4 4 जा कितना होता है, 16। ठीक है, 4 4 जा 16, ये तो हमारा प्लस का आ गया, लेकिन हमें सम किसका चाहिए, माइनस का। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो दोनों नंबर हमारे किसके होंगे, माइनस के।
ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 4 4 जा 16, माइनस माइनस तब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कट गए, कट गए, तो प्रोडक्ट तो हमारे पास 16 आ गया। हमारे पास सम 8 कैसे आएगा, -4 -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -4 और -4 8, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्लियर है ये चीज। तो चलिए हमारे पास हमारा फैक्टर भी कौन से होंगे, यही वाले 4 4 जा 16। चलिए कीजिए, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इन दोनों में से आप कॉमन लो फटाफट। क्या कॉमन है, 4x, 4x हमारा कॉमन है। यहाँ क्या बच गया, 4 4 जा 16, तो 4x माइनस 1। ठीक है, अब आप इन दोनों में कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, 1, तो -1 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे, 4x माइनस 1। क्लियर है ये चीज। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या है, सेम है, कॉमन है तो लिख दो 4x माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 4x माइनस 1। अब देखो हमारे जो दो फैक्टर थे वो दोनों क्या है, दोनों सेम है, दोनों फैक्टर क्या है, सेम है। हमें तो क्या चाहिए, x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो x इज इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ माइनस का है तो इक्वल टू के उधर जाके किसका हो जाएगा 1, और 4 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके 1/4। क्लियर है ये चीज। सेम ये भी ऐसे ही होगा, x इज इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो माइनस में, तो हमारे रूट्स क्या आ गए, हमारे रूट्स क्या आ गए, 1/4 और 1/4। हमारी इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, 1/4 एंड 1/4। क्लियर है ये चीज। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, 5th पार्ट। चलिए पार्ट 5th, चलिए 4th क्वेश्चन तक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 5th पार्ट देखिए, 100x² माइनस 20x प्लस 1, 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब देखिए सेम इसमें भी आपको a b और c फाइंड करना है। a क्या है 100, b क्या है हमारा -20 एंड c क्या है हमारा 1। ठीक है, a b और c, ये हमारे a b और c दिए हुए हैं आपको। तो देखिए कैसे करना है आपको, क्लियर है, 100x² माइनस 20x प्लस 1। हमने लास्ट क्वेश्चन किया था a b और c, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट पता करेंगे। प्रोडक्ट कैसे पता करते हैं, a b और c, a और c का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 100, और हमारे पास सम क्या दिया हुआ है -20। अगर प्रोडक्ट प्लस में है सम माइनस में है तो क्या होगा, जो दो फैक्टर होंगे दोनों किस में होंगे, माइनस में। तो प्रोडक्ट देखो कौन से दो फैक्टर होंगे, 52 जब भी 100 होता है, दोनों माइनस में है, क्या 50 में से 2 को माइनस कर, दोनों को प्लस करते हैं तो क्या 20 आता है, नहीं, तो ये फैक्टर हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब देखिए 10 × 10, 10 × 10 100 होता है, 10 × 10 कितना होता है 100, तो क्या -10 10 और 10 को अगर हम प्लस करेंगे, -10 दिया है, 10 और 10 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या हमारे पास 20 आता है, हाँ आता है, तो हमें इसी फैक्टर की जरूरत थी। चलिए कीजिए, क्या करेंगे अभी, -10 × -10, तो 100x² है, 100x² को हम कैसे लिखेंगे 10x², 10x² लिखने से भी 100x ही आएगा। अब देखिए माइनस, इसको फैक्टर करेंगे क्या, -10x
प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 10x कॉमन है, बच क्या गया हमारे पास यहाँ 10x माइनस 1। क्लियर है ये चीज, 10x माइनस 1। अब यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ क्या कॉमन है आपके पास, 1 कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है, तो ये क्या रह गया 10x, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट हमारे सेम है, 10x माइनस 1 और ये क्या होगा 10x माइनस 1। क्लियर है, दोनों जो फैक्टर है वो सेम है, हमें क्या निकालने हैं, रूट्स। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करो फटाफट, अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस बाय 10, यहाँ 10 मल्टीप्लाई में था तो प्लस में, डिवाइड में हो गया। अब यहाँ भी देखो x इज इक्वल टू माइनस 1 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस बाय 10। तो हमारे रूट्स क्या हो गए, हमारे इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए 1 बाय 10 और 1 बाय 10। क्लियर है यहाँ तक, ये आपका आंसर हुआ। अगर यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट अपनी बुक का सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है। आप क्वेश्चन को खुद रीड किया करो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो हमें एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम दी हुई है उसको सोल्व करना है। तो देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या प्रॉब्लम दी हुई है आपको। चलिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमें कुछ 2 सिचुएशंस दी हुई है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है हमें, कोई 2 सिचुएशन दी हुई है। चलो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारी, एक जॉन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कोई 2 बच्चे हैं, एक है जॉन और एक जयवंती, उनके पास 45 मार्बल्स है। मार्बल्स क्या होते हैं बेटा, कंचे। सबने खेले होंगे ना, कंचे होते हैं, उनको मार्बल्स बोला जाता है। तो उनके पास कितने मार्बल्स हैं, 45। तो देखो दोनों के पास कितने मार्बल हैं, मार्बल्स कितने हैं 45। कितने लोग हैं, 2। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या होता है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किया, दोनों के पास हमें नहीं पता कितने कितने हैं, जॉन के पास कितने हैं और जयवंती के पास कितने हैं, ये बात हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि दोनों के मार्बल्स को अगर मिलाया जाता है तो 45 है। क्लियर है। तो अब उन्होंने क्या किया, दोनों ने 5 मार्बल गुम कर दिए, मीन्स 5 कंचे जो उनके क्या हो गए, गुम हो गए दोनों के। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। और गुम होने के बाद, तब गुम होने के बाद हम अगर प्रोडक्ट करते हैं, उनके पास जितने भी कंचे बचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आता है, आफ्टर लॉस्ट। उनके कंचे गुम हो गए, उनके मार्बल्स गुम हो गए, कितने कितने 5 मार्बल गुम होने के बाद उनका प्रोडक्ट कितना आता है, कितना आता है प्रोडक्ट उनके पास 124। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। आगे देखिए हमें क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तब उनके पास स्टार्टिंग में कितने कंचे थे हमें ये बताना है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने थे ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे ही हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। क्या बोल रहा है, हमें स्टार्टिंग में पता करना है, स्टार्टिंग में कितने थे ये पता करना है। तो हम उसको लेट मान लेंगे, जो क्वेश्चन हमें फाइंड करने के लिए बोलता है हम उसी को लेट मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसके पास, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी। ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, मैं आंसर यहां से स्टार्ट करती हूँ। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। ठीक है, मानो कि जॉन के पास कितने मार्बल थे, एक्स। ठीक है, अगर जॉन के पास एक्स मार्बल थे तो दूसरा कौन है, जयवंती।
जयवंती के पास कितने होंगे? जयवंती के पास कितने होंगे? टोटल कितने थे? 45। 45 में से x तो किसके पास है? जॉन के पास है। तो जयवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। 45 माइनस x। अब आप बोलोगे 45 माइनस x क्यों लिखा? जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के पास छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए। आपके पास 10 टॉफीज है या फिर 10 पेन है, दो लोगों के पास है, ठीक है। एक बंदे का नाम है राम और एक का है श्याम। दो लोग हैं, उनके पास टोटल कितने पेन है? कितने पेन है उनके पास? 10, ठीक है। दो लोगों के पास 10 पेन है। उसमें से आपको क्वेश्चन ये बता देता है कि राम के पास तो 2 पेन है। राम के पास तो कितने हैं? 2। तो फिर आप बताओ श्याम के पास कितने होंगे? श्याम के पास कितने होंगे? 10 माइनस 2, 8। आप ऐसे ही करेंगे ना, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए नंबर्स तो आप ऐसे ही पता करते हैं कि अगर इसके पास 2 है तो इसके पास कितने होंगे? टोटल में से इसको माइनस कर दो। तो आपको क्वेश्चन में भी यही चीज दी हुई है कि टोटल कितने मार्बल्स थे? 45। उसमें से जॉन के पास कितने माने हमने? x। तो जयवंती के पास कितने बच गए? 45 माइनस x। क्लियर है ये चीज? चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आफ्टर द लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स, उन्होंने जब 5 मार्बल गुम कर दिए थे तब क्या हुआ? आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, उन्होंने जब 5 मार्बल गुम कर दिए तो जॉन के पास कितने बच गए? जॉन के पास कितने बचे? पहले कितने थे? x। उसमें से उसने 5 गुम कर दिए, तो जो गुम किए वो माइनस कर दो, x माइनस 5, ठीक है। और जयवंती के पास कितने बचे? जयवंती के पास कितने बचे? जयवंती के पास पहले कितने थे? 45 माइनस x। तो इसमें से भी क्या कर देंगे? 5 माइनस कर देंगे। 45 माइनस x माइनस 5। आप इसको सोल्व करेंगे। 45 में से 5 को माइनस किया, 40 माइनस x। जयवंती के पास कितने मार्बल बचे? 40 माइनस x। क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? गुम करने के बाद, मतलब उन्होंने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, उसके बाद उनका प्रोडक्ट कितना है? 124। तो लॉस्ट करने के बाद हमारे पास ये भी जॉन के भी पता चल गया और जयवंती के भी पता चल गया, दोनों के पता चल गया। इनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कर दो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। x माइनस 5 और 40 माइनस x, 40 माइनस x, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है? 124। ये हमें क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो इसको सोल्व करो फटाफट। ऐसा हमें क्वेश्चन ने बोला। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 40x। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन, 5 को 40 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 0 5 4 जा 20, 200 आ गया। अब 5 को x से करेंगे कितना आएगा? माइनस माइनस है तो प्लस 5x इज इक्वल टू 124। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है? एक्स स्क्वायर, तो लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 40x है, ये 5x है, दोनों x x है। अगर x x है तो हम इनको प्लस कर सकते हैं, और दोनों साइन भी प्लस के हैं यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? प्लस 45x माइनस 200 है इक्वल टू 124। यहाँ तक क्लियर है सबका? माइनस इज इक्वल टू 124। अब देखिए हमें क्या चाहिए इक्वेशन के लिए? हमें तो इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? इक्वल टू के उस साइड 0 आना चाहिए। तो हम इस 124 को इक्वल टू के इधर ले आएंगे। कैसे लेके आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124 माइनस
124 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां हम ले आए। मैं ऊपर का रफ कर देती हूं, आप यहां देखिए। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस में, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124, माइनस 200 माइनस 124, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। 4 2 2 और 1 3, तो माइनस 324 कितना आया? माइनस 324 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया, ये हमारे पास वैसी इक्वेशन आ गई। इसको हम वैसे ही रूट निकालेंगे इसके। चलिए, रूट निकालने का मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने से हमारे पास पता चल जाएगा कितने गंजे हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां तक क्लियर है? मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप आगे इक्वेशन को देखिए कैसे सोल्व करनी है। ठीक है ना? जॉन के पास कितने गंजे थे स्टार्टिंग में? x, और जयवंती के पास कितने थे? 45 माइनस x। ठीक है, चलिए अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब देखिए इक्वेशन में a, b और c। हमारे पास a क्या है? 1, b क्या है? 45 और c क्या है? 324। क्लियर है ये चीज? तो हमें क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए? प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 324। 324 किसमें? माइनस में। अगर प्रोडक्ट माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का। सम कितना चाहिए हमें? 45। अब देखिए आपके सामने ये प्रॉब्लम निकल के आती है कि इतना बड़ा नंबर हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें ऐसे कौन से दो फैक्टर फाइंड करें? तो उसके लिए बेटा आपको जो 324 दिया है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो चलिए 324 के निकालिए। 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 108 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड होता है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से होगा ये भी, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब हमारे पास ये फैक्टर आ रहे हैं, तो आपको इन फैक्टर से ही पता करना है कि कितना आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 18, 6 2 जा 18, 18 2 जा नहीं है, देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये हमारे पास आया 36। बचा कितना? मल्टीप्लाई बाय 9, 36 और 9 को मल्टीप्लाई करने से तो कितना आएगा? 324, ये तो आएगा। अब इनको आप प्लस या माइनस करके, एक नंबर किसका होगा? प्लस का, एक नंबर किसका होगा? माइनस का, या फिर दोनों माइनस के होंगे। हाँ, एक चीज देखो, हाँ ये तो आपका निकल के आ गया। अभी एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। यहाँ पे हमारे पास था माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन थी। ठीक है, क्या इक्वेशन थी हमारे पास? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324, हमारे पास ये इक्वेशन थी। ये एक पॉइंट आपका थोड़ा सा मिस हो गया। तो देखिए अगर हमारे पास कभी भी स्टार्टिंग में जो एक्स स्क्वायर है उसमें माइनस का साइन हो, ये तो आपको करना ही है। आप यहाँ एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग में माइनस का साइन हो कभी भी, तो हम इस माइनस को क्या ले लेते हैं? कॉमन। क्या ले लेते हैं? कॉमन। अगर हम इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ माइनस का था तो यहाँ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस का है तो माइनस 45x, यहाँ माइनस है तो प्लस 324 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए हमारा c किसका है? प्लस का, प्लस 330
24 और बी किसका है -45। तो देखिए फैक्टर तो ऐसे ही रहेंगे, हमें क्या चाहिए -45, क्या चाहिए हमें -45। तो अब देखो ये तो प्लस का आ गया, -45 कब आएगा, तब दोनों साइन किसके होंगे माइनस के। क्लियर है, दोनों साइन किसके होंगे माइनस के। अब देखो क्या 36 और 9 को प्लस करने से 45 आता है, बताइए आता है, हाँ आता है। -36 और 9 को प्लस करने से 45 आता है, साइन किसका लगेगा माइनस का। तो हमारे लिए फैक्टर कौन से होंगे 36 और 9, ठीक है 36 और 9। चलिए x² -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब इन दोनों में से कॉमन लो, कॉमन क्या है x, यहाँ क्या बच गया x -36। अब इन दोनों में से कॉमन लो, कॉमन क्या है -9, यहाँ क्या बच गया x प्लस 9 को इससे करके देखो तो करोगे तो यहाँ भी 36 आएगा, माइनस कॉमन है तो यहाँ भी माइनस आएगा, कितना 36 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, x -36 और ये क्या हो गया आपका x -9। क्लियर है ये चीज, x -36 और ये कितना हो गया x -9। चलिए हो गया। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको कैसे सोल्व करेंगे, x -36 इक्वल टू 0, x -9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 और x की वैल्यू यहाँ आ गई हमारे पास 9 प्लस 9। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 2 वैल्यू आई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन को क्या बताना होगा, इफ जॉन हैव 36 मार्बल, अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जयवंती हैव 9 मार्बल, ठीक है। अगर जॉन के पास 36 है तो जयवंती के पास कितने होंगे 9। अगर जॉन के पास 9 है तो जयवंती के पास कितने होंगे 36। क्लियर है, ये बात क्लियर है। मानो जॉन के पास 36 थे, जॉन के पास x है तो जॉन के पास कितने थे 36, तो जयवंती के पास कितने होंगे 9। 36 और 9 को प्लस करके देखो कितना होता है 45। क्लियर है, तो दोनों का हमें ये नहीं बताना किसके पास कितने थे, हमें ये बताना है अगर जॉन के पास 36 है तो जयवंती के पास होंगे 9 और अगर जयवंती के पास 9 है तो जॉन के पास होंगे 36। क्लियर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ जॉन हैव 36 मार्बल्स देन जयवंती have 9 marbles। क्लियर है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स, इससे उल्टा करोगे तो जयवंती के पास कितने होंगे 36। क्लियर है ये चीज आपको। चलिए अगर ये क्लियर है तो आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, आज की वीडियो शायद कुछ ज्यादा लंबी हो गई है तो हम इसका सेकंड पार्ट कल कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट कराती हूँ, मैं उसको आप सेकंड पार्ट को मैं आपको समझा देती हूँ, उसको थोड़ा सा आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है बिल्कुल सेम है, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है। चलिए फटाफट देखिए, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, आप उसको करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर हम इसको कल वाली वीडियो में करते हैं। चलिए हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। देखिए एक हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है जो खिलौने बनाती है, वो हर एक खिलौने का प्राइस होता है 55 रुपीज। हर एक खिलौने का प्राइस कितना होता है 55 रुपीज। बट उसको क्या बोला गया है, देखिए 55 रुपीज माइनस
द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 55 रुपीज, और उसमें से क्या माइनस किया जाता है कि कितने खिलौने बनाए, माइनस क्या किया जाता है, जितने भी टॉयज एक दिन में बनाए 55 रुपीज, और माइनस जितने भी टॉयज उन्होंने एक दिन में बनाए वो, और उन सभी का कॉस्ट होता है, और जो भी बनाए उन सब का कॉस्ट कितना होता है, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है 750। क्लियर है, उन सब का कॉस्ट कितना होता है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द डे, तो हमें ये बताना है कि उस दिन, हमें बताना है कि उस दिन कितने टॉयज बने थे। क्लियर है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, इसको करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम कल की क्लास में आपके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको करके देखिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।